विधानसभा में सोनीपत कॉरपोरेशन को बने हुए 5 साल हो चुके हैं। इन 5 साल में अध्यक्ष महोदय सरकार की तरफ से 100 रुपए भी सोनीपत कॉरपोरेशन को नहीं दिए गए। मैंने 200 करोड़ रुपए की मांग की थी बजट में। तो मैं यही कहूंगा कि अगर जब बजट में विधायकों का अगर सुझाव मानना ही नहीं था तो वो समय खराब करने की मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं थी। कोई भी अगर नया निगम बनता है तो उसमें कई किलोमीटर कई गांव का एरिया जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ भी करीब करीब 15 गांव और करीब करीब 15-20 किलोमीटर का एरिया जोड़ा गया। लेकिन इन 3 साल में 3.5 साल हो गए हैं अब ये नई विधानसभा को भी तो इसमें 100 रुपए भी सोनीपत विधानसभा को न दिए गए और न ही बजट में कोई प्रावधान किया गया। अभी बजट से पहले मुख्यमंत्री जी ने मेट्रोपॉलिटन सिटी की घोषणा की सोनीपत के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि बजट में 100 रुपए का भी प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि लोगों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज से 5 साल पहले 2017 में 6 साल पहले हो गए मेट्रो ट्रेन की घोषणा हुई थी और हमारे बीजेपी के साथियों ने बड़े अखबारों में भी और बड़ी बेजे धुपधुपाई थी कि सोनीपत में मेट्रो आ गई है, कुंडली तक मेट्रो आ गई है। आज तक उस मेट्रो के लिए 100 रुपए का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। रैपिड ट्रेन के बारे में घोषणा हुई। इन 8 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल में एक जिले में ट्रेन चला देते हैं। पहले चलाई मकबरा चौक से सोनीपत तक की रैपिड ट्रेन, फिर चलाई सोनीपत से पानीपत तक की और इस बार चला दी करनाल तक की। लेकिन 100 रुपए भी बजट में प्रावधान नहीं है। अगर इतने दिन पहले एक कछुए को भी अगर मुकरबा चौक पे छोड़ दिया जाता तो मुझे लगता है वो चंडीगढ़ तक पैदल चल के पहुंच जाता। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये घोषणाएं की जाती हैं और बजट में उसका प्रावधान नहीं किया जाता तो ये भी एक लोगों को गुमराह करने वाला बजट है। हर सरकार की जिम्मेवारी होती है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और मकान। जहां तक शिक्षा का सवाल है, कहीं भी नए बजट में नए स्कूल खोलने के लिए, जहां तक मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, सोनीपत विधानसभा में एक भी स्कूल इन साल में एक स्कूल में भी एक कमरा बनाने का सरकार ने कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। जहां तक चिकित्सा की बात है, मैंने सोनीपत में सिविल हॉस्पिटल के लिए मांग की थी कि सोनीपत में कैथ लैब, कैंसर जांच केंद्र, अल्ट्रासाउंड केंद्र, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, चिकित्सक व ट्रामा सेंटर की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान का सुझाव भी दिया था और मांग भी की थी। लेकिन उसमें भी 100 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया गया है। हम रोजगार की बात करें, आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज हमारा युवा रोजगार ना होने की वजह से नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। सरकार ने बजट में कोई ऐसा पेश नहीं किया कि जिसमें बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध करा सके, और कम से कम अगर आप रोजगार उपलब्ध सरकार ना करा सके तो कम से कम उनको बेरोजगारी भत्ता तो देने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए था। जहां तक मकान की बात है, हर व्यक्ति को सर पे छत की जरूरत है और आदरणीय मोदी जी ने भी 2017 में कहा था कि मेरा एक सपना है जो मैं पूरा करूंगा 2022 तक, कि हर सर पे छत होगी और हर घर में नल होगा और उस नल में जल होगा, गैस का कनेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि जैसे कांग्रेस वाले सिर्फ प्लाट दे देते हैं और दीवार खड़ी कर देते हैं, हम तो मकान भी बना कर देंगे। लेकिन इस बजट में हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि किसी सर को छत मिले, और लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी और इसी उम्मीद पे सरकार को बनाने का काम किया था, इन्हीं वादों के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें भी बजट में जो है सरकार को ये प्रावधान करना चाहिए था। जहां तक कर्मचारियों की सैलरी की बात है, आज क्लर्क
आज पटवारी सड़कों पे हैं अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, तो उसमें भी बजट में प्रावधान करना चाहिए था। आज उन लोगों को सड़कों पे आने की कोई जरूरत ना पड़ती। तो मैं यही कहूंगा, आज जो जनता जो अच्छे दिनों की बात करती थी, बीजेपी सरकार के अच्छे दिन आएंगे, सरकार आज आम लोग कहता है कि जी हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वो बुरे दिन लौटा दो। हर व्यक्ति ये मांग कर रहा है कि हमें वही बुरे दिन लौटा दो। और जहां तक समाप्त करिए जी। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसके लिए भी सरकार को प्रावधान करना चाहिए था बजट में, जो कि नहीं किया गया है। तो मैं यही मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन चीजों पर सब पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री घनश्याम दास जी।